Hello dear students, we are in the series of tense and exception. This is part 3 and today we will study past perfect. Past perfect, past में किसी काम को गुजरे हुए काफ़ी वक्त हो गया हो, किसी काम को बीते हुए किसी काम को हुए काफ़ी वक्त गुजर चुका हो पास्ट टेंस में, तो इस मोड वाले टेंस को पास्ट परफेक्ट बोलते हैं। इसीलिए इसे बोलते हैं लॉन्ग टाइम पास्ट इवेंट टेंस। ऐसा काम जिसको गुजरे हुए काफ़ी वक्त गुजर चुका हो। इसकी हेल्पिंग वर्ब हैड, सेंटेंस के एंड में चुका था, लिया था, दिया था है वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। और अगर आप सेंटेंस में इसको यूज़ करते हैं और आई, वी, यू, ही एज ए सब्जेक्ट आते हैं तो उनका एब्रिविएशन फॉर्म भी देख लेते हैं। आई प्लस हैड आइड, वी प्लस हैड वीड, दे, यू प्लस हैड यूड, ही प्लस हैड हीड, शी प्लस हैड शीड, ऐसे ही दे प्लस हैड देड एंड इट प्लस हैड इटेड। गाइज ये आइड, वीड, यूड, हीड, शीड, देड, इटेड, ये जो शॉर्ट फॉर्म है ये शुड या वुड के साथ भी होते हैं। ऐसे मतलब आई प्लस शुड ऑब्लिक वुड अगर हो तो भी शॉर्ट फॉर्म आइड होगा। ऐसे वी प्लस शुड ऑब्लिक वुड हो तो वीड होगा। तो आइड, वीड, यूड, हीड, शीड, देड, इटेड, ये जो एब्रिविएशन फॉर्म है ये हैड के अलावा शुड और वुड के साथ भी देते हैं। तो मैंने उसे पहले ही सूचित कर दिया था। इसके एग्जाम्पल में आ जाएं। आई हैड ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड हिम, आई हैड ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड हिम। और आप अगर चाहें तो एब्रिविएशन फॉर्म में बोल सकते हैं आई प्लस हैड लगा करके आइड ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड हिम। आप हमसे पूछ सकते हैं कि आइड अगर आई हैड का शॉर्ट फॉर्म है तो आइड आई शुड और आई वुड का भी शॉर्ट फॉर्म है, अभी आपने बताया। तो आइड देखकर कैसे समझ में आए कि ये आई हैड या आई शुड है। गाइज आइड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आ रहा है। आइड ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड हिम, इन्फॉर्म्ड वर्ब का थर्ड फॉर्म। अंडरस्टूड है कि ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है तो हेल्पिंग वर्ब हैड ही होगा। शुड या वुड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। अगर शुड और वुड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना भी होता है तो वहाँ शुड हैव और वुड हैव का यूज़ होता है। तो वो हम लोग पढ़ लेंगे। फ़िलहाल अभी इतना ही जानना है कि आइड, वीड, यूड, हीड, शीड, देड, इटेड, ये सब आई हैड, वी हैड, यू हैड, ही हैड, शी हैड, दे हैड, इट हैड के एब्रिविएशन फॉर्म है, शॉर्ट फॉर्म है। तो मैंने उसे पहले ही सूचित कर दिया था। आप देखिए सेंटेंस में एक लंबा सा टाइम गैप दिखा रहा है। मैंने उसे पहले ही सूचित कर दिया था, एक लंबा वक्त गुजर चुका है। सूचित कर दिया था, पहले ही सूचित कर दिया था, बहुत पहले मतलब पहले ही सूचित कर दिया था, एक वक्त गुजर चुका है। तो जो हमने यहाँ पर लिखा है पास्ट परफेक्ट इज इक्वल टू लॉन्ग टाइम पास्ट इवेंट, वो सेम इस सेंटेंस में नज़र आ रहा है। मैंने उसे पहले ही सूचित कर दिया था। आई हैड ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड हिम या आइड ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड हिम, ये ऑलरेडी जो है एडवर्ब है। नाउ वह 8 बजे के पहले ही सो गया था। वह 8 बजे के पहले ही सो गया था। He had fallen asleep before 8 o'clock. He had fallen asleep before 8 o'clock. You can see here before क्या है, preposition। 8 o'clock क्या है, now।
वह 8 बजे के पहले ही सो गया था। आप फील करिए सेंटेंस में एक अच्छा खासा वक्त दिखा रहा है इस काम को हुए, उसके सोने वाली घटना को हुए। तो वह 8 बजे के पहले ही सो गया था। ही हैड फॉलन asleep बिफोर 8 o'clock। मुझे ये खबर पहले ही मिल चुकी थी। आई हैड ऑलरेडी गॉट दिस न्यूज़। मुझे ये खबर पहले ही मिल चुकी थी। आई हैड ऑलरेडी गॉट दिस न्यूज़। कंस्ट्रक्शन इतना कॉमन है इस वक्त क्योंकि हम लोगों ने इतना ज़्यादा पढ़ लिया है अफर्मेटिव कंस्ट्रक्शन, नेगेटिव कंस्ट्रक्शन, वर्बल टाइप, WH टाइप। बाकी सिर्फ चेंज किस में होना है, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब में चेंज होना है। तो देख सकते हैं हेल्पिंग वर्ब यहाँ हैड है और वर्ब का थर्ड फॉर्म। हम वहाँ कई बार जा चुके थे। वी हैड गॉन देयर मैनी टाइम्स। वी हैड गॉन देयर मैनी टाइम्स या वी हैड विजिटेड देयर मैनी टाइम्स। We had visited there, we had visited there many times। आप चाहें तो शॉर्ट फॉर्म में we'd visited there many times, we'd visited there many times। उसने तुम्हें बर्बाद कर दिया था। He had spoiled you। गाइज एक प्रॉब्लम जो जिन बच्चों को इंग्लिश थोड़ी सी आती है ट्रांसलेशन जिन्हें आता है थोड़ा सा, उन्हें एक प्रॉब्लम आ सकती है कि हम समझेंगे कैसे कि वक्त काफ़ी गुज़र चुका है या नहीं गुज़रा है। ये बात एकदम सच है। इसीलिए पास्ट परफेक्ट का यूज़ बहुत कम हम सिंपल सेंटेंस में करते हैं। सिंपल सेंटेंस का मतलब वन वर्ब सेंटेंस। पास्ट परफेक्ट का यूज़ बहुत कम होता है और होता भी है तो एडवर्ब यूज़ करके, प्रीपोजिशन यूज़ करके, थोड़ा सा स्ट्रेस क्लियर करके। जैसे हम वहाँ कई बार जा चुके थे, यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि पास्ट परफेक्ट है। अगर मैंने आपसे वह 8 बजे के पहले ही सो गया था, मुझे ये खबर पहले ही मिल चुकी थी। आप देख सकते हैं कि एक माहौल बनाने के लिए कि हाँ ये काम बहुत पहले हो चुका था, इसलिए पास्ट परफेक्ट है। लेकिन अगर हम यही सेंटेंस ऐसे बोलें, उसने तुम्हें बर्बाद कर दिया था, अब ये सेंटेंस देख करके क्लियर नहीं हो रहा कि ये घटना को कितना वक्त लग चुका है। तो ये बंदा ये भी पूछ सकता है कि हम इसे पास्ट इंडेफिनिट में ट्रांसलेट कर दें, तो पास्ट इंडेफिनिट में आप ट्रांसलेट कर दीजिए, लेकिन उसमें पास्ट इंडेफिनिट का मतलब शॉर्ट टाइम पास्ट इवेंट। और शायद इसीलिए जितने भी सिंपल सेंटेंस होते हैं 99% हम लोग पास्ट इंडेफिनिट में ट्रांसलेट करते हैं। और पास्ट परफेक्ट में सिंपल सेंटेंस को हम लोग बहुत कम प्रिफर करते हैं ट्रांसलेट करने के लिए। कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है। इसीलिए पास्ट परफेक्ट वहाँ बहुत बेहतर तरीके से यूज़ होता है जहाँ दो घटनाएं पास्ट में हो चुकी हों और एक घटना पहले गुजरी हो और उसके बाद दूसरी घटना हुई हो। तो जो घटना पहले गुजरी हो पास्ट परफेक्ट है और जो उसके बाद आई है पास्ट इंडेफिनिट है। आप देख सकते हैं मेरे घर पहुंचने से पहले दादी सो चुकी थी। यहाँ दो घटनाएं पास्ट में हो चुकी हैं, एक के बाद एक। तो जो पहले हुई वो पास्ट परफेक्ट है और जो उसके बाद आई वो पास्ट इंडेफिनिट है। तो गाइज़ ये याद रखिएगा कि पास्ट परफेक्ट का यूज़ बहुत खुल करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में यूज़ होता है, खुल करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में यूज़ होता है। और आप लोग को पता भी होगा कि बिफोर और आफ्टर वाले सेंटेंस के नाम से ये जाने जाते हैं। तो मेरे घर पहुंचने से पहले दादी सो चुकी थी। ग्रैंड मदर हैड स्लेप्ट बिफोर आई रीच्ड होम। डॉक्टर के आने से पहले मरीज़ मर चुका था। जो काम पहले हुआ है वो पास्ट परफेक्ट है और जो उसके बाद हुआ वो क्या है, पास्ट इंडेफिनिट। तो डॉक्टर के आने से पहले मरीज़ मर चुका था। मरीज़ का मरना पहले है, उसके बाद डॉक्टर आया है। तो पेशेंट हैड डाइड बिफोर डॉक्टर केम। तुम्हारे जाने के बाद मैंने दवा खाई। आई टुक मेडिसिन आफ्टर यू हैड गॉन। आई टुक मेडिसिन आफ्टर यू हैड गॉन। तो अभी हम लोगों ने क्या सीखा आज हम लोगों ने ये सीखा कि पास्ट परफेक्ट का मतलब लॉन्ग टाइम पास्ट इवेंट। पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब हैड होती है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है।
पास्ट परफेक्ट सिंपल सेंटेंस में बहुत कम यूज़ होते हैं। इनका यूज़ खुल करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में होता है जब दो घटनाएं एक के बाद एक पास्ट में हुई हों। तो पुरानी बात जो पहले हुई है वो पास्ट परफेक्ट है और उसके बाद वाला हिस्सा पास्ट इंडेफिनिट है। इनको कंस्ट्रक्शन में कैसे ढालें और कैसे लिखा जाए और इनके इंटरगेटिव फॉर्म कैसे लिखे जाएं, इनके सारे फॉर्म कॉम्प्लेक्स वाले, मतलब जब दो घटनाएं एक के बाद एक पास्ट में हों उस वक्त के सेटअप को हम लोग जस्ट नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे और वो पास्ट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट एक साथ के सेंस में आएगा। मतलब पास्ट परफेक्ट वर्सेस पास्ट इंडेफिनिट के हेडिंग से हम लोग उसको शुरुआत करेंगे। ओके गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच।